देव जी महाराज की लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा फिर भी थोड़ा। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा फिर भी थोड़ा। तेनु सजदा तेनु सजदा तेनु सजदा करे ज़माना, फिर भी थोड़ा फिर भी थोड़ा फिर भी थोड़ा। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा फिर भी थोड़ा। मैं कमली हूँ न कोई कदे नबीर बनाया, बेदस्सा मैं बटियाई का को हंस बनाया। चाहे कोठे चढ़ चढ़ गाना, चाहे कोठे चढ़ चढ़ गाना, फिर भी थोड़ा फिर भी थोड़ा। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा फिर भी थोड़ा। तेनु सजदा तेनु सजदा तेनु सजदा करे ज़माना, फिर भी थोड़ा फिर भी थोड़ा फिर भी थोड़ा। दया चुप जाऊं चरना लौट जाऊं, दया चुप जाऊं चरना लौट जाऊं। नेनु दुखी तन दाता निदान जैसा हूँ, बाबा पर करुणा बाबा पर करुणा गया चुप जाऊं चरना लौट जाऊं, गया चुप जाऊं चरना लौट जाऊं। नेनु दुखी तन दाता निदान जैसा हूँ, बाबा पर करुणा बड़ी मेरी बानी संयोग सुहागर हो, तेरा मुखड़ा प्यारा बगदाद से नजारा। देव में सुंदर हो, देव में मलक प्यारा लगता तेरा भाग्यवान। खुशियों के फूले लगे गंजा में चुन्नी लगे, खुशियों के फूले लगे गंजा में चुन्नी लगे। बाबा पर करुणा तेरी चूचली तेरी सुमंगल, बाबा पर करुणा सासंग जी प्यार से कहना है दरकार जो पूरा आशीर्वाद आया। सासंग जी प्यार से कहिए दरकार जी। सासंग एक बार सभी जय घोष में सम्मिलित होंगे। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर बलदेव जी महाराज की जय। सासंगत समागम जाके सासंग जो है हम सभी बैटरी शासन चार्ज करके आए हैं, तो शासन यही एक कोशिश रहे कि शासन तू करता है जगत का, तू सबका गण गण में है बस रहा।
तेरा रूप अपार, दीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। गुरु का रूप प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम श्रद्धा भक्ति भाव से कहिए, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर गुरुदेव जी महाराज की जय। सर्वत सात संगत के चरणों में सात संगत जी धन्य निरंकार। ये नूरानी चेहरे सात संगत जी देखते ही बयान करते हैं कि अभी अभी सात संगत जी ये बहुत बड़ी रहमतें, बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत आनंद के साथ सत्संगत जी डूबे हुए हैं। सच्चे पातशाह सदगुरु माता जी का लाख शुक्रिया है। आप जी ने जितनी भी संगतें हैं, ना हैदराबाद की, ना तेलंगाना आंध्रा की, बल्कि पूरे विश्व की जितनी संगतें आई है, सभी के झोली में खुशियाँ भर दिया, आनंद दे दिया और गुरुमत के रास्ते पर चलने के लिए ऐसी प्रेरणा दी कि सात संगत जी जीवन सुकून भरा हो गया, जीवन आनंदमय हो गया, सात संगत जी प्रेममय हो गया। शुरू के ही पहले दिन में ही सात संगत जी माता जी ने अपने वचनों में जिक्र करते हुए यही कहा था कि अगर जीवन भर का सुकून चाहिए, ता उम्र अगर आनंद चाहिए, दुनियावी जो बातें हैं, दुनियावी रिश्ते हैं, दुनियावी जो अहमतें हैं सात संगत जी, उसको प्राप्त करने के बाद सुकून क्षणिक मिल सकता है, थोड़ी देर के लिए मिल सकता है, थोड़ी देर आपके मनों में सात संगत जी एक थोड़ा सुकून आ सकता है, लेकिन अगर हमेशा के लिए परमानेंट अगर सुकून चाहिए तो इस सात संगत जी स्थिर निराकार परमात्मा का ही आसरा लेना पड़ेगा। जे सुख चाहे सदा शरण राम की ले। वो राम गुरु की कृपा से मुझे नजर आया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। और सात संगत जी ये ब्रह्म ज्ञानी ही कह सकता है, जिसने इस ज्ञान की दौलत को हासिल कर लिया है और ये अपने जीवन का सात संगत जी जो गठरी है, जीवन की राह सात संगत जी जो ये गठरी लेकर के ब्रह्म ज्ञान को साथ में लेकर के जीवन यापन कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है। सात संगत जी मुबारक है सच्चे पातशाह। तो कई बार सात संगत जी दास ने समागम स्थल पर देखा कि इस वर्ष
कुछ और ज़्यादा ही कुछ ऐसे वार्ताहर, कुछ चैनल के जो इंटरव्यू लेने वाले चलते फिरते भी सत्संग जी जहाँ संत मिल जाते थे वो इंटरव्यू ले लेते थे। छोटा बच्चा दास ने देखा, एक 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, बच्चे का नाम दास भूल गया, तो वो कह रहा है कि यहाँ जो आनंद हमें मिल रहा है दुनिया के किसी कोने में नहीं है। तो आगे से वो वार्ताहर, वो जो इंटरव्यू ले रहा है वो बोलता है ऐसा कौन सा आनंद है जिसकी आप बात कर रहे हो। तो वही बच्चा सत्संग जी कह रहा है वार्ता करके कि हमने परमात्मा को देखा है, हम परमात्मा के साथ हैं, हम परमात्मा को अंग संग जान रहे हैं और यहाँ सभी के साथ प्रेम के साथ रह रहे हैं। यहाँ प्रेम सिखाया जाता है, न सिखाया जाता है बल्कि प्रेम ही जीवन का आधार है। और बच्चे ने ये लाइनें कही, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो वार्ताहर में सत्संग जी वाह जी बोलता है। तो आओ सत्संग जी, ये प्रेम का सागर है, ये दया का सागर है। वार्ताहर ने अगला सवाल किया था बच्चे को, दरबार, बहुत सारे दरबार है, दास और किसी के दरबार का नाम नहीं लेगा, आपका भी ये दरबार है क्या, आपका भी ये इसको क्या बोलते हैं। तो महात्मा ने, बच्चे ने कहा कि ये हमारा समागम है, यहाँ हर जात मजहब वर्ण संप्रदाय के आते हैं, सभी एक दूसरे को खुशी खुशी पहल देते हैं और सत्संग जी आनंद के साथ जीवन देते हैं। यहाँ साधु का मेला होता है, यहाँ साधु का जमावड़ा होता है। माता जी ने अपने विचारों में बात रखी थी, दास जमावड़े के शब्द पर थोड़ा सा तृष्ट देगा, क्योंकि जमावड़ा यानी कि सत्संग जी 1,50,000 ऐसे कोई आदमी इकट्ठा होते हैं, उसको एक आम भाषा में बोलते हैं, जमावड़ा बोलते हैं। ये जमावड़ा नहीं है, ये जमावड़ा नहीं है, बल्कि ये सत्संग जी प्रेम का सागर है। यहाँ हमें समर्पित होना है, समर्पण के भाव से सत्संग जी हमें जीवन जीना है। माता जी ने इस बात का भी उल्लेख करते हुए सत्संग जी एक बात रखी थी अपने वचनों में कि समर्पण के लिए कोई समय नहीं लगता है। माता जी ने कहा कि अगर गुल्लक बनाते हैं 1 साल भर लग जाता है, थोड़ा पैसा डालते हैं और कुछ समय के बाद गुल्लक तोड़ने हैं तो जमीन पर पटक दिया तो गुल्लक टूट गया। ये मेरा गुल्लक भी सत्संग जी जिसमें अभिमान है, जहाँ अभिमान है सत्संग जी वहाँ पर ये परमात्मा नहीं रहता है, वहाँ समर्पित भाव नहीं होते हैं। तो सत्संग जी हमें समर्पण के लिए सिर्फ अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। उदाहरण देते हुए भक्तों ने समझाया, बच्चे ने गुरु के दरबार में जाता था एक बच्चा, कुछ दिन मेहनत कर ली गुरु को समर्पित करने के लिए। बच्चे ने मन में एक ध्यान लगाया था कि कुछ मैं माया इकट्ठी कर लूं और गुरु को भेंट कर दूं। और ऐसे ही भाव जब जागृत हुए तो सत्संग जी उसके बच्चे ने धन कमाया, कुछ मेहनत मजदूरी करते जो भी करते हुए 1000 रुपया इकट्ठा कर लिया और गुरु चरणों में चला गया। सच्चे पातशाह आपके चरणों में 1000 रुपया दे रहा हूँ, इसको कबूल कर लीजिए, इसको स्वीकार कर दीजिए। आगे से गुरुदेव ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और दूसरे पल में ही आदेश देते हैं, बेटा ये असर ले ले, ये जो सामने जो नदी बह रही है ना, इसमें इसको डालकर आ जा। अक्का बक्का रह गया, मैंने इतनी मेहनत कर लिया है, मैंने इतनी तपस्या, इतना ये करने के बाद गुरु चरणों में समर्पित कर दिया है। और गुरुदेव एक पल में बोल रहे हैं कि इसको नदी में बहा करके आ जा। लेकिन गुरु को आदेश था, माथे मानना ही था। तो जैसे तैसे रूखे अनमने से सत्संग जी समर्पित भाव से नहीं,
बल्कि रुखा रुखा ही तसक थैली उठाई नदी किनारे चला गया। असरपिया नदी में बहाने लग गया। बहुत समय हो गया। गुरुदेव के मन में शंका आई कि इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी असरपिया बहाने के लिए। थोड़ा सा आ जाते विचार कर करके कि नदी के किनारे स्वयं भी जाते हैं। देख रहे हैं गुरसिक जो है असरपिया तो डाल रहा है, लेकिन एक एक असरपिया उठाता है नदी में डाल देता है, नदी में डाल देता है। बेटा इतना इतना इसके साथ उसका अटैचमेंट। सत्संग जी ये दृष्टांत के माध्यम से, ये सत्संग जी इसके माध्यम से माता जी ने यही समझाने की कोशिश की है गुरु वचनों पर। सत्संग जी गुरु वचनों को शिरोधार्य मान करके अगर जीवन जीना आ जाए, जैसे हम शायद सभी हमने गुरु नानक देव जी की भी बात रखी थी कि गुरु नानक देव जी ने अपना जो गुरसिक है लैला को आधी रात को उठाते थे, लैला ये कपड़े ले जा, इसको जरा धो करके आ जाओ। और सवाल किए बगैर लेना जाता है, कपड़े धो करके लाता है। वही बात गुरुदेव बाबा नानक देव जी अपने बच्चे को बोलते हैं, लेकिन बच्चे से आवाज़ आती है कि पिताजी अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो आधी रात हुई है। दास का कहने का तात्पर्य होता है कि गुरुसिक गुरुदा दम दम पल पल दास ही बन के रहता है। ये दास भावना जब प्रबल हो जाती है, समय या इस चीज का नहीं ध्यान रखा जाता है, इसी का तो नाम है समर्पण। भक्ति नाम है समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। सच्चे पातशाह कृपा करेगी कि माता जी ने पहले दिन का जो माता जी का जो आशय था, पहले दिन की जो माता जी के विचारों का जो दास को जो संकलन लगा है कि अगर तुम्हें सुकून ता उम्र चाहिए तो इसका ही आसरा लेना, इस परमात्मा का। और अगर भक्ति में ऊंचाई हासिल करनी है तो तुम्हें समर्पण होना पड़ेगा। सच्चे पातशाह जैसा गुरु का आदेश आता है, जैसा आप जी का आदेश आता है, वैसा ही हमारा जीवन हो जाए। इसलिए तो महात्मा ने कहा है साधु के संग मन उजला होत, साधु के संग मल सगली होत, साधु के संग बिटे अभिमान, साधु के संग प्रगटे सुज्ञान, साधु के संग बूझे प्रभ नेड़ा, साधु के संग होत निबेड़ा। ये जो नेड़ा है यानी कि मेरे नज़दीक है, मेरे अंग संग है, इसके अंदर मैं बैठा हूँ, उसका मुझे पता लगता है। साधु के संग बूझे प्रभ नेड़ा, साधु के संग होत निबेड़ा। मेरा सत्संग जी जीवन है, बेड़ा पार हो जाता है। सच्चे पातशाह कृपा करें गुरु वचनों पर सत्संग जी हमने चलना आ जाए। और ऐसे ही आशय सत्संग जी दूसरे दिन सदगुरु माता जी ने जहाँ सेवा दल रैली को भरपूर रहमते भरपूर आशीर्वादे दिया। सेवा सत्संग जी जीवन का अंग है, ये बात रखते हुए माता जी ने सत्संग जी सेवा भक्ति निष्काम भाव से करनी चाहिए। सेवा में सत्संग जी कोई भी शर्तें नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के भाव रखते हुए सत्संग जी सभी सेवादार को भरपूर आशीर्वादें प्रदान कर ली। और वहीं पर सत्संग जी माता जी का फिर दूसरा सत्संग जी दृष्टांत की, हर हाल में दाता का शुक्र मनाना सीखिए। सत्संग जी परिस्थिति हमारे वश में नहीं है, ये हम 100% मानकर चले, क्योंकि सत्संग जी ये सत्संग जी परमात्मा होता है। ये परमात्मा मेरे कर्मों के अनुसार मेरी सत्संग जी पता नहीं किन जन्मों के सत्संग जी संस्कार लेकर के मैं चल रहा होता है, और उसके अनुसार सत्संग जी मुझे जीवन में चढ़ाव उतराव आते रहते हैं। दृष्टांत के माध्यम से माता जी ने समझाया। एक बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है, किसी मीटिंग के सिलसिले में जल्दीबाजी में जा रहा था। रास्ते में जा रहा है तो गाड़ी अचानक खराब हो गई है। सत्संग जी गाड़ी है, वो उसको कोशिश कर लिया लेकिन वो शुरू नहीं हुई।
अभी जाना निहायत जरूरी है। क्या किया जाए? तो सामने देखा एक रिक्शे वाला खड़ा है, गुनगुना रहा है, एक प्यारा सा गीत गुनगुना रहा है। और साथ संगत जी इसको तो जाना, एक धनाढ्य व्यक्ति है, बड़ी कार है, और अभी आधार क्या लिया जाए, थोड़ी देर कोशिश करी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन साथ संगत जी अगले पल डिसीजन ले लिया, क्यों ना उस रिक्शा वाले को मदद ली जाए और वहाँ पर पहुँचा जाए। वो रिक्शा वाले से बात कर करके साथ संगत जी वो अमीर व्यक्ति अपने जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँच जाने के बाद इसका जो साथ संगत जी ने इसका जो मीटिंग थी या इसका जो भी वहाँ पर मेल मिलाप था बिजनेस के सिलसिले में, वो साथ संगत जी बड़ा यथापूर्वक बड़े अच्छे ढंग से संपन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है वो रिक्शा वाले के ऊपर। और रिक्शा वाला साथ संगत जी अपने ही धुन में, अपने ही जैसे बोलते हैं ना, ये नूर इसके साथ जुड़ करके एक गीत गुनगुनाता रहता है। साथ संगत जी वो अमीर व्यक्ति जो है रिक्शा वाले के ऊपर उसके बहुत खुश हो गया। उसको बोलता है छोड़ दे, अभी मैं तुमको एक अच्छी सी नौकरी दिला देता हूँ। नौकरी क्या, मैं तुझे घर भी दिला देता हूँ यहाँ रहने के लिए। और साथ संगत जी वो रिक्शा वाला उसी अवस्था में, उसी साथ संगत जी उसको वो अमीर व्यक्ति उसको वो नौकरी भी दिला देता है, उसको रहने के लिए घर भी दे देता है। ये महात्मा जो रिक्शा वाला है, वो रिक्शा वाला के भाव वैसे के वैसे ही है, वही गीत की धुन जो है गाता हुआ वहाँ अपना कुछ समय बिता रहा है, नौकरी भी कर रहा है, उस व्यक्ति के सानिध्य में भी रह रहा है। तो वो जो अमीर व्यक्ति है साथ संगत जी वो ये चेक कर रहा था, वो जांच रहा था, कल रिक्शा चला रहा था, मैं इसको कल भी ऐसे ही देखा, इसके मनों में कोई ऐसे ही भाव थे, आज मैंने इसको नौकरी दिलाई है, आज मैंने इसको रहने के लिए घर दिया है, ये शायद मेरा शुक्राना कर दे, ये शायद मेरे मुझे उसके अंदर भी कोई भाव बदले नजर नहीं आ रहे। ऐसा कुछ उस इंसान ने जब नोट कर लिया तो उसने बोला देखता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो भी है गुरूर होगा, सत्संग जी हो सकता है उसके अंदर चेक करने की, इसको जांचने की, इसके अवस्था को देखने की सत्संग जी कोई जिज्ञासा होगी, बात होगी, तो उसको बोल देता है कि अब मैं देखता हूँ, इसको नौकरी से निकाल देता हूँ। और उसको नौकरी से निकाल देता है, उसको घर देता है सत्संग जी, जो घर दिया था वो घर भी बोलता है तो अभी अपना लेखा जोखा कर ले, अपने सत्संग जी पोती संभाल ले। वो महात्मा उसी पल में जब उसने देखा वैसा ही भाव है, चला गया वहां से, झोपड़ी में रहने लग गया। झोपड़ी में रहने लग गया तो अमीर जो इंसान था उसके ध्यान में आया, देख लो अपने कुछ साथी, अपने कुछ इसको जो नजदीकी वालों को उन्होंने वो भेज दिया, जाकर देखकर आ जाओ, शायद वो रो रहा होगा, शायद वो अपनी किस्मत पर सत्संग जी वो कुछ सवाल खड़ा कर रहा होगा। और वो जाकर करके मिल करके आ जाते और फिर सेठ जी को बोलते हैं, सेठ जी अभी भी वो वही गीत गुनगुना रहा है, सेठ जी अभी भी वो वैसे ही आनंद के भाव है। बुलाया उस रिक्शा वाले को, बुलाया सेठ जी ने, तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया, कल रिक्शा चला रहा था, मैंने इधर तुमको नौकरी दिया, नौकरी से निकाल दिया, झोपड़ी में चला गया, वही गीत गुनगुनाता है। सच्चे पातशाह परमात्मा की कृपा है, उसी की कृपा से रिक्शा चला रहा था, उसी की कृपा बनी तो मुझे ये घर आप जी के यहाँ सानिध्य में दिया, और उसने ही मुझे फिर सत्संग वहाँ लेकर गया। ये चाहे तो सब कुछ कर सकता है। भाव सत्संग जी, कैसी विदास की वही बात रखी थी, कैसी भी हो परिस्थिति एक सी रहे मनस्थिति। ये सत्संग जी कितना बड़ा संदेश सदगुरु माता जी ने इसके माध्यम से हमको समझाया। परिस्थितियाँ हमारे वश में नहीं है, परिस्थितियाँ आती रहेगी, जाती रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य कभी अच्छा रहेगा, कभी खराब हो गया। सत्संग जी खाने पीने में जो भी है अवस्था ऐसे बदलाव आती रहेगी, लेकिन मैंने अपनी परिस्थिति, मैंने अपने मन की अवस्था एक रस रखनी है। ऐसे ही सत्संग जी माता जी ने जो भाव रखे थे, सच्चे पातशाह ये
और सत्संग जी दास बताए कि माता जी ने क्या क्या चीज नहीं बताई। तीसरे दिन सदगुरु माता जी ने कहा, सत्संग जी कई बार ऐसा आ जाता है, अपने मनों में आ जाता है, मैं हो जाता हूँ, मेरे अंदर मैं अपने आप सत्संग जी ऊंचाई मारने लग जाता है, मेरे पीछे कुछ इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं, तो मैं सत्संग जी मेरी कालों खड़ी हो जाती है, मैं अपने आप में हो जाता हूँ, मैं कुछ हूँ, ऐसे भाव बन जाते हैं। और सत्संग जी इसी बात को दर्शाने के लिए माता जी ने फिर तीसरे दिन दृष्टांत दिया कि एक सत्संग जी एक ऐसा इंसान है जो पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, चतुर, थोड़े बहुत सत्संग जी ये कुछ ऐसा ही ज्ञान वगैरह हासिल किया था, तो उसके मन में ये भाव हमेशा रहते थे कि मैं आज किसी को तो टेस्ट कर लूँ, मैं अपने आप में सत्संग जी की कोई भी मिल जाता था उसको सवालात खड़े करना, उसके साथ वार्तालाप करना और अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करना, कुछ ऐसे भाव होते थे उसके। और ऐसा सिलसिला चलता रहा। एक दिन उसको कुछ नहीं मिल, कोई नहीं मिल रहा है, किसके साथ वो तो थोड़ा सा ये हो गया कि अरे आज तो मैं मेरे मन की जो बातें हैं मैं कहीं तो निकालनी है, मैं कहाँ निकालूं, ऐसे सोचते सोचते जब जा रहा है एक बच्चा दिखाई दिया जिसके हाथ में दिया था। आ गया बच्चे के पास और बच्चे के पास सामने खड़ा होकर के उसने जो हाथ में जो दिया था, उस दिया हाथ में जो बच्चे के था, बच्चे को सवाल कर लिया, बेटा ये बताओ ये जो दिया था जलने से पहले बुझा हुआ था, लेकिन तूने जला दिया तो इसमें ज्योत आ गई, ये बताओ ज्योति कहाँ से आई? आगे से बच्चा सवाल का जवाब देने के बजाय उस ज्योत को बुझा देता है और आगे से बोल देता है, महानुभाव महात्मा जी अभी आप बताइए कि ये ज्योत कहाँ चली गई है और जहाँ गई है उधर से वो आई थी। कहने का तात्पर्य सत्संग जी, अकला सोचा पहुँच न सकन मेहरा दीबे अतीते, मेहर करे जे आप बताता रंग बहाले गति। सत्संग जी बच्चे के अंदर भी वही बात वही नूर। तो सत्संग जी ये कहने के तात्पर्य यही है कि हमने अकली सोचा, हमारी अकल सत्संग जी हमने नहीं लगानी है, बल्कि मैं इसके अकल के साथ मैं गुरु का शब्द, गुरु की वाणी बन करके जाऊं और सत्संग जी इसमें मैं एक बालक बन करके, मैं अबोध बच्चा बन करके अगर रहूंगा, आनंद ही आनंद है। सच्चे पातशाह कृपा करे हम बालक बन करके रह जाए और सत्संग जी जीवन में ये गुरु का आदेश है, गुरु की उपदेश है। महात्मा कहते हैं अपनी औकात गुरु की सौगात कभी भी न भूले। सत्संग जी सौगात और औकात के ऊपर फिर माता जी ने एकदम अचानक याद आया कि माता जी ने कहा था एक बच्चा, एक गांव से एक बच्चा है, पढ़ाई वगैरह कर लिया जैसे तैसे, बहुत गरीबी की हालत में दिन गुजर रहे थे और जैसे तैसे सत्संग जी कुछ एजुकेशन, कुछ डिग्रियां हासिल करने के बाद शहर चला गया। शहर जाता है और शहर जाकर के नौकरी करने लग जाता है, नौकरी की तलाश, नौकरी मिल गई तो सत्संग जी उसने कुछ दिनों में ही उसके अंदर काफ़ी तरक्की हो गई है। ये देने वाला है सत्संग जी, तरक्की भी यही देता है और सत्संग जी जो कुछ भी दे देता है आश्रय भी यही देता है। तो तरक्की हो गई है, लेकिन जिस मालिक के पास वो नौकरी कर रहा है उस मालिक के ही उस जगह पर ही एक कमरे में उसने अपना बॉक्स रखा हुआ है। हर दिन काम खत्म होने के बाद पहले उस रूम में जाए और उस कमरे में जाकर करके बक्सा खोले और थोड़ी देर बक्सा खोल करके देखे और फिर वापस आए। अब ये जो मालिक था, मालिक के ध्यान में बात आई, ये डेली उस कमरे में जाकर के अर्थ करता है, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से कंपनी से कुछ चीज़ें लेकर जाता है। ऐसे सवालात तो खड़े हो गए और एक दिन उसको पूछने के बजाय वो चला जाता है वापस, वो जो बच्चा है वो चला जाता है, तो जाकर करके वो बक्सा खोलता है, देखता है तो अंदर क्या है, एक फटा हुआ सा कमीज है, एक फटा हुआ पायजामा है, टूटी फूटी चप्पल है।
सवाल उठे कि डेली मैं देखता हूँ ये बक्सा संतों को बोलता है और इसने ये देखने के लिए मैं कुछ और ही सोच रहा था, ये क्या कर रहा है। दूसरे दिन जैसे ही बच्चा आ गया उसको बोला तो संतुक ने क्या रखा है, वो डेली जाता है और उसको क्या करता है। तो आगे से जो बच्चा बोलता है मैं मेरी औकात को डेली देखता हूँ, मैं जहाँ था पहले मेरे पास वही फटी कमीज थी, मेरे पास वही पैजामा था, वही फटी चप्पल है, मैं उसको देख कर करके अपने आप को हमेशा ही अपनी पोजीशन देखता हूँ। मैं वहाँ था, मेरे मन में कोई गरूर ना आ जाए, मेरे मन में कोई सत्संग अभिमान ना आ जाए। तो सत्संग जी आशय यही बनता है कि हमें गुरु के सहारे, हमें गुरु के आसरा लेकर के सत्संग जी रहना आ जाए और गुरु वचनों को चलना आ जाए। यही सत्संग जी जैसे कहते हैं गुरु को समर्पित जो सत्संग जी गुरु गीता का जो श्लोक है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वपश्चादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वादि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरु त्वं नमामि। ये सत्संग जी ये श्लोक है, साक्षात देखने को मिलता है। वहाँ जो आनंदानुभूति आती थी जिसको पहले ही लाइन में लिखा है ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, ये सत्संग जी हमने वहाँ देखा। सतगुरु माता जी विराजमान है स्टेज के ऊपर और सत्संग जी जहाँ हर महात्मा के शब्द गीत वो बखूबी सत्संग जी अपनी बॉडी लैंग्वेज से सत्संग जी उसको दर्शाते यानी कि वो सुनते हैं, वही हर आए हुए महात्मा का अभिवादन भी करते हैं। हर एक के लिए सत्संग जी उन्होंने कोशिश रहती है कि मैं अपनी नूरानों से, मैं अपनी आंखों से हर एक को आशीर्वचन देती जाऊँ। तो ऐसा सत्संग जी नूरानु भाव, इतनी संगति दास को तो वो बातें याद आ गई जिसका हम पर सुने हैं महात्माओं के मुख से कि जो बाबा बूटा सिंह जी महात्मा महाराज ने जो बेरी की जो लाइनें लगाते थे और उन्होंने बोला कि ऐसा समय आ जाएगा कि ये लाइनें ऐसी लाइनें लगेगी, सत्संग जी नमस्कार के लिए समय नहीं मिलेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ। दास ने देखा पहले दिन जैसे ही ये हमारी दूरी हो जाते, दूरी के बाद भी सत्संग जी आधा पौना घंटा सब नमस्कार हुए लेकिन फिर भी पूरे नहीं हुए। ऐसा तीनों दिन का ये नज़ारा चलता रहा। तात्पर्य यही है कि इतने संत महात्मा सत्संग जी वहाँ गुरु के सानिध्य में आए और अपना जीवन सत्संग जी अपने आप को गुरु का सत्संग जी आशीर्वाद मिलने के लिए गुरु का आशीर्वाद लेकर के कृतकृत्य धन्य हो जाते हैं। जया जानिला भगवंत तया नाम बोलीजे संत, सत्य असत्य का निवाड़ा करे। अर्थात जिसने इस परमात्मा को जाना है वही सत्संग जी संत की परिभाषा में आते हैं। और सत्य और असत्य, सत्संग जी जो शाश्वत है और अशाश्वत है, प्राकृत है और प्रकृति है, शरीर शरीरी, ये सत्संग जी शब्दों के भेद को वो समझता है और उसका एक ही निशाना है, वो है सत्संग जी सीधा निराकार परमात्मा। और सत्संग जी हमने जितनी रहमतें, जितने सत्संग जी गुरु के आशीर्वचन, महात्मा कहते हैं हम समागम गए थे जोलियां बनकर लेकर आए। दास तो ये कहेगा ये सत्संग जी शब्द है, शब्दों से परे का खेल होता है। सत्संग जी वो बालक होता है जिसके पास कोई शब्द नहीं होता है लेकिन उसके पास भाव होते हैं। सत्संग जी देव भावाचा भुकेला, यानी कि परमात्मा को भाव चाहिए, शुद्ध शुद्ध ठेव तुझी भावना देव कोटे आहे सांगना। सत्संग अर्थात अपने भाव जो है शुद्ध रख ले, सत्संग जी इसको निर्मल रख ले। तभी तो कबीर जी को कहना पड़ता है कि कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सच्चे पातशाह कृपा करे, हमने अपने मन को, अंतर मन को सत्संग जी उज्जवल करना है, पावन करना है, पवित्र करना है। सच्चे पातशाह दास सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करेगा।
सदगुरु माता जी आप जी के गुरसिक है, समागम से आए हैं। माता जी ने और एक बात जो दास ने आखिर वाले दिन जो नोट करी, जितने यहाँ समागम में पहुँचे हैं और जो नहीं पहुँचे हैं उनको भी उतने ही उन्होंने आशीर्वचन दिए हैं। उनकी बदौलत जो यहाँ नहीं आए हैं, उनकी बदौलत जो यहाँ पहुँचे हैं मुबारक है, जो नहीं पहुँचे हैं उनके लिए भी उतनी ही आशीर्वचन सदगुरु माता जी की तरफ से। सच्चा पातशाह कृपा करें, हम जहाँ भी रहे सत्संग जी, चाहे परिस्थिति हमें कैसी भी होती रहे, लेकिन हमारा भाव जो है इस परमात्मा के साथ, इस निराकार के साथ सदगुरु के चरणों में बना रहे। अभी सदगुरु माता जी की अगली संवाद जहाँ नागपुर हमारे नज़दीकी है, तो सत्संग जी आने वाले कुछ ही दिनों में, आने वाले 26, 27, 28 जनवरी को सत्संग जी ये कार्यक्रम माता जी का वहाँ पदार्पण हो रहा है। सच्चे पातशाह कृपा करेगी कि सभी महात्मा बढ़ चढ़ करके वह समागम में भी हिस्सा ले ले। सत्संग जी दास एक ही बात बोलेगा, ऐसी बात नहीं कि जो नहीं गया है, लेकिन जो बगीचे में जाने के बाद जो बगीचा देख करके और वहाँ की जो खुशबू है, वहाँ की फ्रेग्रेंस है, वो फ्रेग्रेंस हमारे जीवन में आ जाता है, खुशनुमा हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, सत्संग जी हमारे भाव मन में उनके होने चाहिए। तो दास सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करते हैं, ये आपकी गुरुवाणी है, ये आपके गुरुसिक है, जिनको तन से, मन से, धन से भरपूर रख लेना और आप जी का सत्संग सेवा सिमरन है हमेशा सभी के जीवन में आ जाए, यही प्रार्थना प्रेम से कहना। धन निरंकार जी। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरिदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचनदान की जय। तेरे ही दाता
वाहिगुरू